राष्ट्रपति पुतिन और मैंने आज गहन, मैत्रीपूर्ण और उत्पादक बातचीत का दौर संपन्न किया है जो शांति और सहयोग की दिशा में है। यह 25वीं बार है जब राष्ट्रपति पुतिन ने चीन का दौरा किया है। ये अपने आप में रूस-चीन संबंधों की विशेष प्रकृति की पुष्टि करता है। मैं राष्ट्रपति पुतिन और अपने सभी रूसी सहयोगियों का हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। राष्ट्रपति पुतिन के साथ मैंने अभी हाल ही में द्विपक्षीय बातचीत का एक अत्यंत गहन, मैत्रीपूर्ण और फलदायी दौर सफलतापूर्वक संपन्न किया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के व्यापक दायरे पर रणनीतिक संवाद। हमने रूस और चीन के बीच हमारी सर्वव्यापी रणनीतिक साझेदारी के और विस्तार तथा हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों और सहयोग को गहरा करने के बारे में संयुक्त बयानों पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारी उपस्थिति में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए कई अहम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए हैं। साथ ही बहुध्रुवीय विश्व और नए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक विस्तृत संयुक्त बयान जारी होगा। रूस-चीन संबंध अब एक नए और ऊंचे स्तर पर हैं। अब दोनों पक्षों का इन प्रवृत्तियों के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। आज के में आपसी सहयोग की ओर बढ़ता हुआ रुझान, पारस्परिक लाभों को भी प्राथमिकता देनी होगी। रूस-चीन द्विपक्षीय संबंधों के बेहतर विकास के लिए हमें निरंतर प्रयास करने होंगे। आज सबसे पहले इसमें एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार बनने के लिए आपसी राजनीतिक विश्वास को और अधिक बढ़ावा देने की दिशा में काम करना चाहिए। और रूस और चीन के संबंधों की सबसे बड़ी विशेषता उनका गहरा राजनीतिक विश्वास है। राष्ट्रपति पुतिन और मैंने पहले ही इसे आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। हमने जो शुरुआत की है उसे जारी रखना, नए आयाम खोलना और उन मामलों में एक दूसरे का समर्थन करते रहना महत्वपूर्ण है जो हमारे देशों के प्रमुख हितों और चिंताओं से जुड़े हैं। हमें विभिन्न स्तरों पर घनिष्ठ राजनीतिक संवाद और संपर्क बनाए रखना होगा। हमें अपने दोनों देशों के बीच राजनीतिक विश्वास को मजबूत करने के लिए काम करना होगा और विकास तथा समृद्धि की इस साझा राह पर आपसी संवाद और सहयोग के साथ निरंतर आगे बढ़ना। बीते इन वर्षों के दौरान हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग में हुए अभूतपूर्व विकास और प्राप्त की गई महान उपलब्धियों की हृदय से सराहना की है। लगातार तीसरे वर्ष भी हमारा कुल व्यापारिक कारोबार $200 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है और मौजूदा कठिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद इस वर्ष जनवरी से अप्रैल के बीच हमारे व्यापारिक कारोबार में 20% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि वास्तव में कोई आसान काम नहीं था। हमें चीन के 15वें पंचवर्षीय विकास कार्यक्रम और रूस के 2030 विकास कार्यक्रम के बीच तालमेल बिठाने के लिए अपने सहयोग को मजबूत करने हेतु इस अनुकूल गतिशीलता का उपयोग करना चाहिए। एक तरफा कार्रवाइयों और आधिपत्य द्वारा पहुंचाया गया नुकसान अत्यधिक है। यह हमें वापस जंगल के कानून की ओर ले जाने का खतरा पैदा करता है। इस संदर्भ में मैं मानव जाति के साझा भाग्य की अवधारणा और एक ऐसी वैश्विक पहल को प्रस्तावित करना चाहूँगा जिसे रूस सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का व्यापक समर्थन प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के नाते रूस और चीन वे खुद को जिम्मेदार वैश्विक शक्तियों के रूप में प्रस्तुत करेंगे, संयुक्त राष्ट्र और विश्व न्याय की सत्ता की रक्षा करेंगे और एक तरफावाद के किसी भी रूप का मुकाबला करेंगे। और इतिहास को पलटने की कोई भी कोशिश द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों को नकारने के उद्देश्य से की गई उकसावे की कार्रवाई, नाजीवाद और फांसीवाद के भूत को पुनर्जीवित करने का प्रयास
हम विश्व शासन की एक नई, अधिक तर्कसंगत और निष्पक्ष प्रणाली बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को तैयार हैं। दुनिया समृद्धि की ओर 和时代潮流 जैसे मित्र 一往无前。 या समय की मांग के अनुरूप है। हम दृढ़ता, आत्मविश्वास और निरंतरता के साथ आगे बढ़ते हुए सफलता की नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.